सियासी बातें सियासतदानों से, आर्मी चीफ से सिर्फ सिक्योरिटी पर बात होगी। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से बातचीत का अहवाल सामने आ गया। अज़राए के मुताबिक बातचीत को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत को सियासी रंग देने की कोशिश की गई। बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ से सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। उनको बता दिया गया सियासी मामलात पर बात सियासतदानों से करें। पीटीआई का आर्मी चीफ से मुलाकात में सियासत पर गुफ्तगू का दावा। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। मुलाकात पेशावर में हुई। अपना सारा मामला आर्मी चीफ के सामने रख दिया। दूसरी जानिब से मुस्बत पेशरफ्त हुई। बानी पीटीआई ने इनकी आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का तीसरा दौर, क्या हुकूमत की तरफ से नो मोर? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं, कोई जवाब बनता ही नहीं है। किसी सियासी मुकदमे का हवाला दिया, न कारकुन का नाम बताया गया, लापता अफराद की कोई फहरिस्त नहीं दी। इनके पास प्रोपेगेंडे के अलावा और कुछ नहीं है। मिलिट्री कोर्ट से 9 मई केसेस के फैसले आ चुके हैं। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से पीछे हट चुकी है। मुतालबात का मौसर और हतमी जवाब देंगे। हुकूमत ने 7 दिन में मुतालबात का तहरीरी जवाब देना है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब की असद कैसर, महमूद अचकचई और दीगर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने तस्लीम किया बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाएगी। मुतालबात पर हुकूमत बताएगी, इसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। उमर अयूब मजीद बोले, कौमी असम्बली में एहतजाज जारी है। 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी का मुआहिदा था। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। हुकूमत से चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन बनाने का मुतालबा। कमीशन के जजेस की तैनाती फ्रिकैन के बाहमी रजामंदी से 7 रोज में की जाए। दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर के वाक़यात के तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों की जमानत या सजाओं की मुअत्तली के अहकाम जारी किए जाएँ। स्पीकर को मुज़ाकरात दुरुस्त समझने चाहते नजर आने लगे। अयाज सादी कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन की तीसरी मीटिंग खुशगवार माहौल में हुई। मिसाक में मैशियत और दहशतगर्दी के मामले पर भी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए। कुछ गलत फहमियों की वजह से इजलास बुलाने में ताख़ीर हुई। अपोजिशन के मुतालबे पर बानी चेयरमैन से मुलाकात करा दी। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, हुकूमती कमेटी ने बानी पीटीआई से मुलाकात की तायद की। आइंदा इजलास की तारीख का ऐलान स्पीकर करेंगे। नौजवान सोशल मीडिया पर किसी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा नहीं बने। वज़ीर आला मरीम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। बोली, तशद्दुद पर उकसाने वाले नौजवान नस्ल को क्या पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने क़ैदोबंद की सोबतों को बर्दाश्त किया, लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। नौजवानों के ख्वाब से पाकिस्तान मुस्तकबिल जुड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने लैपटॉप स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। स्कॉलरशिप स्कीम के तहत चेक भी तकसीम किए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना कल 11:30 बजे महफूज फैसला सुनाएंगे। अदालत की जानिब से बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। इससे कबल फैसला सुनाने की तारीख 3 मरतबा मौखर हुई है। करप्शन पर कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। पीटीआई को चैलेंज है, अपने बानी का जरिया मुआश बता दे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अगर पैसा जब्त शुदा नहीं था तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान के हवाले क्यों किया। बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दिया। मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत देखना चाहती है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। वकील वज़ारत दिफा ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ते पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। मिलिट्री ट्रायल में पूरे तरीक़ेकार पर अमल होता है।
पंजाब में मजीद 3 मकामात पर सोने के ज़खायर की मौजूदगी। अटक के बाद मियांवाली, तरबेला और सतलुज के मुकाम पर भी सोने के ज़खायर की तस्दीक। इब्तदाई सर्वे में मजीद मकामात पर सोने की मौजूदगी की तस्दीक के बाद निस्पाक को टास्क दे दिया गया। तीनों मकामात पर मौजूद सोने की आलमी मार्केट में कीमत कई 100 अरब रुपए हो सकती है। अटक की तर्ज पर बैनुल-अक़वामी ऑक्शन होगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 जनवरी से फहाल करने का फैसला। सिविल एविएशन ने नोटम जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से ये पहला बाज़ाब्ता नोटम है। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवासों की आमदोरफ्त 20 जनवरी से होगी। पहले मरहले में PIA की प्रवासें चलाई जाएंगी। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस का भी इजहार दिलचस्पी। FBR में इस्लाहात के मुस्बत नताइज आने का सिलसिला जारी है। महसूलात से मुताल्लिक केसेस जल्द निपटाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। महसूलात के हवाले से केसेस का फ्रांसिक ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के मुतालिक भी इजलास। छोटे कारोबार के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम 15 लाख करने की हिदायत। सिंध काबीना ने थरकोल फीड इस्लाम कोर्ट से शोर तक 105 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी दे दी। बिन कासम से पोर्ट कासम तक भी 9 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन सिंध और वफाकी हुकूमत का मुश्तरका मंसूबा होगा। सिंध काबीना ने 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी भी दे दी है। इलेक्ट्रिक बसें 3 मराहिल में चलाई जाएंगी। गाज़ा में जंग बंदी। जमात इस्लामी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। हाफिज रहमान कहते हैं गजा के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। 1,10,000 फ़लस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइल ने नशरकशी की लेकिन हमास को तोड़ नहीं सका। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान पर दबाव डाला जाएगा। हुकूमत को मुतनब्बा करने के लिए इसराइल को तस्लीम करने के मुतालिक सोचा भी ना जाए। अदाकार सैफ अली खान पर चाकू से हमला, हालत खतरे से बाहर। बॉलीवुड अदाकार का मुंबई के अस्पताल में तवील ऑपरेशन। लीलावती अस्पताल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज के मुताबिक सैफ अली खान की न्यूरो सर्जरी कर दी गई है। अब प्लास्टिक सर्जरी इस वक्त उसकी जारी है। 6 जख्मों में से 2 गहरे हैं, एक रीढ़ की हड्डी के करीब है जिसका इलाज अब तक जारी है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। चैंपियन ट्रॉफी की तकरीब के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान आएंगे। ICC चैंपियन ट्रॉफी की इफ्तिताही तकरीब में पूरी भारतीय टीम शरीक नहीं होगी। तकरीब 16 और 17 फरवरी को नेशनल स्टेडियम कराची में होगी। मेगा इवेंट में भारतीय टीम अपने तमाम लीग मैच दुबई में खेलेगी। चैंपियन ट्रॉफी के मैच 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और दुबई में होंगे। पुर्तगाली सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जल्द 1 मिनट के 300 पाउंड कमाएंगे। सऊदी क्लब के साथ नया मुआहदा दुनिया के महंगा तरीन एथलीट होने पर मोहर साबित होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सऊदी प्रो लीग में अल नसर क्लब की जानिब से 167 मिलियन पाउंड का मुआहदा दिए जाने का इम्कान। और कई साल से कोई मौसीकी नहीं सुनी। गाने तैयार और रिलीज करने में मसरूफ था। गुलकार आतिफ असलम का इंकशाफ। वीलॉग में मौसीकी ना सुनने की मजीद वजाहत नहीं की। कहा उभरते हुए या नए गुलकारों को नई मौसीकी नहीं सुनी, सिर्फ अपनी मौसीकी तैयार करने में मसरूफ रहा।